नमस्कार, स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में आप सबों का। और आज हम देखते हैं संडे टूल टिप्स में एक नया टिप्स। तो आज का टूल हम जो सीखने जा रहे हैं एक एडॉन्स है बिल्डिंग टूल्स के लिए। ये फ्री गिटहब पे आपको मिलेगा, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो और इंस्टॉलेशन का भी तरीका मैं बताता हूँ। चलिए, आप सबसे पहले एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, देन आप करोगे इंस्टॉलेशन, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। ये हमारा होता है बिल्डिंग टूल मास्टर। ये आपका डबल क्लिक करो, आपका ये बिल्डिंग टूल मास्टर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। इसको इनेबल करेंगे, देन इसको हम करेंगे ऑटो सेव या लोड या रिवर्ट, या चलो इसको हम ऑटो सेव्स करके कर देते हैं। रिफ्रेश करो तो आपका बिल्डिंग टूल जैसे आप लोड करते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको मिलेगा विच इज़ बिल्डिंग टूल्स। तो ये बिल्डिंग टूल है। सबसे पहले मैं इसका क्यूब और ये इसको डिलीट कर देता हूँ, या सिर्फ क्यूब को डिलीट करो। क्रिएट फ्लोर प्लेन आप क्लिक करेंगे तो एक फ्लोर क्रिएट होता है, प्लस इसके साथ आपका यहाँ पे सेटिंग्स मिलता है। जैसे इनिशियली जो आप बिल्डिंग का जो साइज और शेप्स रखना चाहते हो, जैसे आप सर्कुलर रखो या व्हाटएवर। तो मैं अभी मान लो कि कम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाना चाहते हो, थोड़ा सा मल्टी कम्प्लेक्स, तो आप सर्कुलर रख सकते हो, कंपोजिट। तो चलिए आप जैसे ऐसे कंपोजिट रखते हैं, इसका हर एक का आपका सेटिंग्स मिलेगा। जैसे मान लो कि हमने इसका विड्थ और लेंथ को ऐसे सेट किया, कुछ समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ये बिल्डिंग्स का शेप्स है, और जस्ट ये आप इसको थोड़ा सा सेटिंग्स कर सकते हो, समथिंग ऐसा। तो जिस टाइप का है, अब जस्ट आप इसका मॉडिफिकेशन में जाके इस चीज़ को आप यूज कर सकते हो। मान लो कि हमारा ये बिल्डिंग्स है और इसे हमें बनाना है, आपको ये थोड़ा सा लंबाई कर सकते हो जस्ट। तो ऐसा कुछ शेप्स होगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो डिफरेंट एज वेल एज आप जो भी आप सेटिंग इनिशियली करते हो, इसको आप एक सेव कर सकते हो प्रीसेट बना के। जैसे मैं बोलता हूँ माई प्री बिल्ड, या कुछ भी आप एक नाम से आप बना लो। ओके, तो ओके करो। अगर आप जब भी आप इस प्लगइन्स पे रहोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक माई प्री बिल्ड्स करके ये बना, और रिस्टोर डिफॉल्ट पे भी जा सकते हो, और एज वेल आप माई प्री बिल्ड्स पे के ऊपर जा सकते हो, जो एक फिक्स आपका मिलेगा कि जैसे इसी बिल्डिंग को बार बार आपको बनाना है। तो चलिए शुरू होते हैं। फिर इसको आप टैप प्रेस करके एडिट मोड पे जाते हो। इससे पहले मैं इसका शॉर्टकट ऑन करता हूँ, देन एन प्रेस करो, और फिर से आप ले लो बिल्डिंग टूल्स, मतलब ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि आपका सेटिंग्स, जब भी आप इसको सेटिंग्स करोगे आप कंपोनेंट मोड पे जाओगे। जैसे सरफेस मोड पे हूँ मैं, बाय प्रेसिंग 3 एडिट मोड में, यहाँ पे देखोगे एडिट मोड में, तो देखो ऐड फ्लोर, ऐड रूफ। तो सबसे पहला है काम कि फ्लोर कितना बनाना है। जैसे आपको मल्टी स्टोरी फ्लोर बनाना है तो आप मल्टीपल स्टोरी फ्लोर बना सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ के काउंट बढ़ाते जाओ तो आप देखोगे मल्टी स्टोरीज आप बना सकते हो। लेकिन सवाल यहाँ पे है, अभी हमें मल्टी नहीं करना, एक बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो इतना आप बनाना चाहते हो, जस्ट एक ही बिल्डिंग बनाना चाहते हो, समथिंग मतलब 2 फ्लोर का हम बनाना चाहते हैं फिलहाल। तो ये हो गया आपका। या चलो मैं एक सिंगल फ्लोर का भी मैं फर्स्ट बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। फिर आपका जो भी थिकनेस, और ये आपको सेटिंग करना है कि नीचे का बॉटम का थिकनेस कहाँ से कितना होना चाहिए, प्लस इसका ऑफसेटिंग कितना होना चाहिए जहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो रही है, लाइक दिस। तो ऐसा कुछ आप सेटिंग्स कर लो आप जस्ट अपने ये के हिसाब से। ऐड कॉलम, अगर आप यहाँ पे रखते हो कि थोड़ा सा कॉलम इसमें आपको ऐड करनी है, ओके, तो आप कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एडिशनल कॉलम हमने लगा दिया इसमें। तो फिलहाल अभी मुझे कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ जैसा आप देख रहे हो। तो चलिए, अब दूसरा होता है इसका फेस सिलेक्शन करो टॉप का, और इसको ऐड रूफ करो। तो रूफ का भी अलग अलग प्रोसेस है यहाँ पे, कौन सा रूफ आपको, ग्लोब रूफ ऐसा चाहते हो, ऐसा रूफ बनाना चाहते हो, आप ऐसा रख सकते हो। तो फिलहाल चलिए मैं ऐसा ही रूफ रखता हूँ। इसमें अलग अलग आप ट्राई कर सकते हो, हिप रख सकते हो, प्लस आप नॉर्मल फ्लैट रख सकते हो। देन उसके साथ आपको इसका ऑफसेट एंड सेटिंग्स आपको मिलेगा, कितना थिकनेस पे होगा और एवरीथिंग। तो मैं इसमें अभी रखता हूँ गबले, या आप रख लो इसको हिप लाइक दिस टाइप। तो या गबले रखो आप, नॉर्मल ऐसा रख सकते हो। ओके, अब चलिए ये होता है। अब नेक्स्ट आप देखोगे बहुत सारे आइटम्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड बालकनी करना है, तो बालकनी कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे सपोज आप बालकनी बनाना चाहते हो इधर से, फ्रंट से बालकनी होगा इसका। ओके, तो यहाँ पे हम बालकनी रखते हैं, ऐड बालकनी। तो बालकनी का कैसा स्टाइल्स होगा, एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप
पूरे का सेटिंग्स यहाँ पे मिल रही है। जैसे इसका कितना विड्थ हम रखना चाहते हैं तो आप विड्थ बढ़ा लो, कि फुल विड्थ रखना चाहते हो इसको या आप थोड़ा सा कम करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो। प्लस इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप एग्जैक्टली सेट कर सकते हो, कहाँ पे आपको प्लेस करना है एग्जैक्टली, ओके, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहाँ पे रखना है। तो अभी मैं वर्टिकली जस्ट मैं रखता हूँ यहाँ पे, जस्ट इसके साथ आप मिला दो इस टाइप से, थोड़ा सा आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में रखते हैं यहाँ पे। तो चलो ये एक्सपेरिमेंटल है, आप कैसे कर सकते हो। इसमें रेलिंग जो होगा, रेलिंग कितना चाहिए और रेलिंग का कितना विड्थ होगा, लाइक इसको आप सेट कर सकते हो रेलिंग इसके हिसाब से। और इसको जूम कर लो आप, और इसका डेंसिटी कितना होगा, लाइक इसका डेंसिटी कितना हाई रखना चाहते हो, प्लस इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो कि ज़्यादा साइज का हमें ऐसा चाहिए। जस्ट ऐसा बालकनी आप रख सकते हैं। मेन गेट हम कहीं से भी लगा सकते हैं। तो चलो ये बालकनी हो गया। सो बालकनी अगर मुझे यहाँ से इसको नहीं रखना है ना, इससे नहीं करके हम इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। ये बालकनी मुझे इधर भी रखना है, तो आप ऐड बालकनी यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे जो बालकनी हमने सेटिंग किया है सेम बालकनी यहाँ भी आ गया। ठीक है, सो ये हो सकता है। इसमें अगर बालकनी की जगह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे डोर सेट करनी है, तो दिस सेलेक्टेड ऐड डोर, ऐसे, हाँ ठीक है, ऐड डोर हुआ। इसमें डोर अगर हम लगाते हैं और इसमें भी डोर लगाना है तो आप इसको भी सेलेक्ट करके आप ऐड डोर करो, तो दोनों तरफ आपका डोर होता है। एक एट ए टाइम आप इसको दोनों को सेट करोगे तो जो भी आता है उसको सिलेक्शन के हिसाब से आप इसको डबल डोर करते हो, डबल डोर, सिंगल डोर। आर्क लगाना चाहते हो इसके ऊपर आर्क लगा सकते हो, लेकिन ये जो डोर का साइज है, जैसे विड्थ और हाइट को हम कम रखते हैं, तो आप देखोगे एक आर्क भी इसमें ऐड हो सकता है, ऐसे एक डिजाइन। देन इस आर्क का आप रेजोल्यूशन कम कर सकते हो, जैसे कुछ ऐसा डिजाइनिंग हमें करनी है या ऐसा रखनी है, वाट एवर आप इसे डिजाइनिंग कर सकते हो। और आर्क का डेप्थ आप इसमें डिसाइड करोगे कितना डेप्थ होगा, देन इसका, और ऐसे हम लोग सेटिंग करते हैं। अब देख सकते हो फिल टाइप आपको कैसा रखते हो, पैनल रखना चाहते हो कि इसमें ऐसा पैनल रहे, और देन हर एक का आपको सेटिंग्स मिलेंगे इसके बाद, या आप इसको जूम करके आप देखोगे इसका हर एक मार्जिन का कैसा सेटिंग्स आपको रखना है, डिजाइन एंड ऑल। तो जस्ट आप ऐसे इसको सेटिंग कर लो, सिंपली ऐसे मैं रखता हूँ अभी। चलो इधर हमें विंडोज़ रखना है, लाइक यहाँ पे, देन यहाँ पे। तो जो आप देखोगे इसका जो एरिया है, एरिया के हिसाब से आप अलग अलग विंडोज़ भी लगा सकते हो। दिस सेलेक्टेड ऐड विंडोज़, और कितना विंडोज़ हम लगाएंगे आप यहाँ पे काउंट लगा सकते हो कि 2-3 विंडो लगानी है, समथिंग 4 विंडो हमने लगाया इधर, बहुत ह्यूज एरिया है, उसके हिसाब से काउंट हो गया आपका। स्प्रेड कितना से कितना करना है इसको आप सेटिंग्स भी कर सकते हो, प्लस इसका साइज भी हम सेट कर सकते हैं कि साइज हमें इतना चाहिए। बस इसका फ्रेम का थिकनेस भी आप इसको थोड़ा सा आप रख सकते हो, कितना थिकनेस में आपको रिक्वायर्ड है, लाइक दिस मच, ओके। प्लस ये विंडो का डेप्थ कितना होगा, लाइक आप अंदर की तरफ जा सकते हो, फ्रेम डेप्थ बाहर की तरफ लेके जा सकते हो, समथिंग लाइक दिस। और इसमें भी आप आर्क लगाना चाहते हो तो आर्क लगा दो, और आर्क का काउंट कम रखो, थोड़ा सा इतना काउंट। तो चलो इस तरीके से जो भी हम बनाते हैं, अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लाइक इसका ये क्या होता है, लाइक इसका मटेरियलाइजेशन कैसे करेंगे। तो आप मटेरियल मोड पे जाओगे, नॉर्मल दिखेगा, आप हो सकता है थोड़ा सा इसको आप इस मोड पे, सॉरी रेंडर मोड पे जाओ, या आप इसको लाइटिंग मोड पे जाके देख सकते हो। और 1-2 लाइटिंग आप इसको ये कर लो, जस्ट लाइट सेलेक्टेड, शिफ्ट डी, और 1-2 लाइट हम ऐसे लगा देते हैं, समथिंग ऐसा। और इसका भी सेटिंग जो भी हमने बनाया है हाउस को, यहाँ पे अब आप इसका मटेरियल पे जाओ, तो मटेरियल सेटिंग्स में आप देखोगे जितना भी एलिमेंट्स अभी तक बना है, एक और लाइट मैं इधर रखता हूँ, शिफ्ट डी, एक लाइट आप इधर भी लगा दो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ एक्स्ट्रा जो अभी कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स होता है अगर आपको, तो जी प्रेस करके आप इधर ले आओ। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बढ़ाते हैं, अब मैं जाता हूँ इसको टैब प्रेस करके एडिट मोड में, देन ट्राई करूँगा यहाँ पे इसका एक डोर लगाने का। तो एक डोर, जो मेन डोर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से मेन एंट्रेंस डोर होगा, और यहाँ एक अगर स्टीयर लगाया जाए, आई थिंक
ऐड स्टेयर। तो इसके साथ जस्ट आप ऐसे स्टेयर सेट कर सकते हो, प्लस इस स्टेयर का आप सेटिंग्स, जैसे इसका विड्थ को हम थोड़ा सा रखते हैं इतना, जहाँ से हमारा एंट्री होगा, एंड इसका स्टेप्स का काउंट ठीक है, स्टेप काउंट्स भी कम कर सकते हो लाइक, तो स्टेप्स काउंट कम रहेगा कि इंट्रेंस है यहाँ से, तो आप यहाँ से इतना पे रख सकते हो, प्लस स्टेप्स का जो विड्थ है वो आप कम कर लो इतना, और इसे भी कम कर लो लाइक इसके बराबर रख लो। तो अगर आप 2 स्टेयर रखते हो तो डेफिनेटली आपको और नीचे आप ला सकते हो इसको डाउन लाइक इसके इक्वल, ऐसा कुछ आपका एक डोर भी बन जाता है यहाँ से एंट्रेंस, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हमें इस टाइप से अगर हम जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, एक मान लो ये तो ट्यूटोरियल में मैं बहुत लंबा नहीं ले जा सकता, तो जितना भी अभी तक हमने बनाया है हर एक का हमें यहाँ पे मटेरियलाइजेशन करना है। ओके, जैसे वॉल मटेरियल क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी थोड़े देर के लिए आप चले जाओ, इसको नॉर्मल टाइप प्रेस करके नॉर्मल मोड पे चले जाओ, और हम रखते हैं इसको रेंडर मोड पे, या आप शेडेड मोड पे रखोगे तो वॉल का जो कलर है, मैं एक मटेरियल लगा के बताता हूँ। तो आप कुछ मटेरियल्स यहाँ पे जनरेट करोगे, तो इस पर क्लिक करो, और एक मटेरियल जो बेसिक है वो इस पर लगा वॉल के लिए, और आप यहाँ पे जाके देखोगे मटेरियल जैसे वॉल है, इसके लिए वॉल मैट करके आप इसका नाम रख दो, आपका ये लिस्ट में आएगा सब। फिलहाल अगर आप इसको डिलीट करते हो, ये वॉल मटेरियल हो गया। दूसरा मटेरियल अगर आप लगाते हो, जैसे मान लो विंडो मटेरियल हो गया, या आप रेलिंग मटेरियल रखो, रेलिंग मैट समथिंग ऐसा आप नाम रख लो। तो ये मटेरियल लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारा मल्टीपल मटेरियल्स यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे भी एक न्यू लेंगे, और मैं रखता हूँ विंडो मटेरियल, विंडो मैट करके आप रिकॉग्नाइज रहेगा, आप जितना भी मटेरियल क्रिएट करो। स्टेयर का अगर हम बनाते हैं कि स्टेयर होगा, ये स्टेयर मटेरियल भी हमने बना लिया। तो देयर आर सब मटेरियल्स, सबका अगर आप कलर चेंज करके देखो, मैं पूरा डिटेल तो अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा आपका वीडियोस, तो जस्ट आप समझो, एक मटेरियल पे मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने वॉल मटेरियल लिया, वॉल मटेरियल हो गया आपका, जो भी कलर एक वॉल मटेरियल पूरे पे जाता है, क्योंकि ये वॉल मटेरियल जस्ट जो सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन वॉल मटेरियल को पकड़ते हैं यहाँ से। ओके, इसको डिलीट कर दो पहले, 1 मिनट। रूफ वॉल, और एक रूफ मटेरियल भी मैं बनाता हूँ। जैसे मान लो कि एक नया मटेरियल बना लो रूफ का, रूफ मटेरियल हो गया आपका। यहाँ पे जितना भी मटेरियल है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। एक रूफ मैट हो गया आपका, यहाँ रूफ मैट। तो जितने भी मटेरियल आप बनाते हैं, आपका अपना कॉल होता है। जैसे रूफ मटेरियल के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा कलर ले लिया, डार्कर समथिंग, या आप ऐसा करो, डार्क रखो, ऐसा समथिंग, कंक्रीट डार्क ऐसा रखते हैं समथिंग। तो हमारा जो रूफ होता है, यहाँ से अगर हम मटेरियल लेते हैं, यहाँ पे अगर रूफ मटेरियल लिया और इसको आप देखोगे कि रूफ पे लगा जस्ट डायरेक्टली। अगर हमने वॉल मटेरियल लिया और वॉल मटेरियल पे हमने अभी जो वॉल मटेरियल बनाया इसको सेलेक्ट कर लिया, तो वॉल मटेरियल हो गया। अगर डिलीट कर देते हो और फिर से आप नया मटेरियल रखते हो इसके ऊपर, जैसे वॉल मटेरियल हुआ, तो वो वॉल मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई होता है। सेकेंडरी अगर आप देखोगे, बालकनी, जस्ट बालकनी सेलेक्टेड, देन यहाँ पे जाएंगे और ए शाइन मटेरियल करेंगे। बालकनी के लिए नहीं है, चलो कोई भी एक ले लो, मान लो कि रूफ को ही हम बालकनी के लिए लिया। पहले हम डिलीट करते हैं इसको और ऐसे हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे क्यूब प्रोजेक्शन एंड अनरैपिंग की बात हो गया। तो ऐसे आप लगाते जाओ, जितना भी अभी एक एक चीज़ का मिलेगा। जैसे रेलिंग, रेल्स का कौन सा मटेरियल होगा, रेलिंग्स के लिए भी मैं ये ले लेता हूँ। अगर मैंने डोर के लिए मटेरियल लिया, डोर के लिए हमें क्या चाहिए, मान लो स्टेयर वाला मटेरियल डोर पे लगा दिया, तो आप डोर मटेरियल मिला। डोर का फ्रेम का एवरीथिंग का एक एक मटेरियल आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। जो मटेरियल यहाँ पे सेलेक्टेड होगा, जैसे मैं इसको भी रखता हूँ, सपोज ये है, तो ये सिलेक्शन होता है ऐसा। बात नंबर 1 हुआ। अगर आप वॉल का भी देखोगे, वॉल का, देन रूफ, देन स्लैब। ये स्लैब है, स्लैब कहाँ से क्या है, तो स्लैब के लिए भी अगर मटेरियल मानते हो, मैं इसको ही रख लेता हूँ फॉर स्लैबिंग, जो नीचे का स्लैब है। तो सारा मटेरियल्स इस तरीके से आपको मिलेगा, एक एक रेलिंग्स एंड ऑल। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे रेलिंग पोर्ट्स का, देखोगे रेलिंग पोर्ट्स के लिए अगर आप इसी को यूज़ कर लो, तो एवरीथिंग लाइक आपको ऐसे मिलता है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं
कोई मटेरियल इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ अपने हिसाब से, जैसे आपको ग्रीन मटेरियल जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें हमें लगाना है, कुछ अलग मटेरियल असाइन करनी है। ओके, जो ऑलरेडी मटेरियल असाइंड है इसमें, जैसे आपने वॉल मटेरियल को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, और ये इस वॉल मटेरियल को यहाँ पे जाओ, ओपन कर लो आप शेडिंग एडिटर को, तो अब देखोगे वॉल मटेरियल सेलेक्टेड है। इसमें अगर हम थोड़ा सा एक टेक्निक लगाएं तो ये हो सकता है एक चीज़, जैसे पहला एक इसमें एक शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक टेक्सचर लेते हैं, अगर ब्रिक्स टेक्सचर लिया है ना, एक कलर के साथ इसका बेस कलर के साथ कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे ब्रिक टेक्सचर इस टाइप से लग गया, अप्लाई हो गया इसके ऊपर। देन इसको अगर आप एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट ले लो, आप जैसे शिफ्ट ए प्रेस करो तो कोऑर्डिनेट टेक्सचर आप यहाँ पे जाके देखोगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये मिला आपको कोऑर्डिनेट टेक्सचर। इसको यूवी के साथ कनेक्ट कर दो वेक्टर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपका एक बन जाता है आपका समथिंग ऐसा। आप इसको अगर अच्छे से मैपिंग करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसमें आपको हेल्प करता है, जैसे हमने वॉल को पकड़ा है, यहाँ से वॉल का प्रोजेक्शन हमें कैसा चाहिए, अनरैप चाहिए या क्यूबिक चाहिए, एंड एज वेल एज आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अनरैप कर सकते हो इसको प्रॉपरली, है ना, वो आपको सिलेक्शन करके जाना पड़ेगा। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये आप ऐसे टाइल लगाए, टाइल का अलग अलग कलर अगर आपने चूज कर दिया, जैसे इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा कलर लिया, समथिंग येलोइक कलर, एंड दिस कलर शुड बी लिटिल बिट डार्कर लाइक दिस मच, आप डार्क रख लो। अगर आपने यहाँ पे कुछ और हम कर सकते हैं इसको, कि इसी को के लिए अगर मैं एक शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और लेता हूँ बम्प, ठीक है, वैसे आप ये तो मैं प्रोसीजरली बता रहा हूँ, आप ऐसे इसको सेट कर सकते हो, उसका हाइट के साथ कनेक्ट करो, देन इसका नॉर्मल को कनेक्ट कर दो, नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ लाइक दिस, तो आपको यहाँ पे डेप्थ मिलेगी। अगर आप लाइटिंग मोड में जाकर देखेंगे तो आपको प्रॉपर इसमें डेप्थ मिलेगा। और ठीक है, इसको एक बार फैक्टर के साथ जोड़ के देखता हूँ मैं, तो ये कलर के साथ ही अप्लाई होगा इसके साथ डेप्थ के लिए। और अगर हम चाहते हैं इसके अंदर कि जो भी हमने लगाया है इसके हर एक कलर के साथ अगर कोई आप एक नॉइज टेक्सचर लगा दो, शिफ्ट ए, एंड यहाँ पे लेता हूँ नॉइज टेक्सचर एक ले लो, कुछ भी एक हम ले लेते हैं यहाँ से, और जस्ट कलर के साथ कलर को कनेक्ट कर देंगे इसका। ओके, तो जस्ट इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा सा नॉइज टेक्सचर इसके ऊपर जब आता है, मैं इसको कर सकता हूँ एक काम, इसका स्केल करो इसको, अगर ये कलरफुल आता है तो अभी करना क्या है, शिफ्ट ए प्रेस करके आप एक लगा दो, कलर रैंप लगा दो, कलर रैंप, देन इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ कलर रैंप को, ये ब्लैक एंड वाइट में हो जाता है। तो चलो आप इसमें मल्टीपल कलर इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे सबसे पहले आप इसको स्केल करके थोड़ा सा वैरायटी इसमें आप बढ़ा सकते हैं, लाइक कितना डिटेल रखना है, नॉर्मल हाउ मच डिटेल, देन इसको आप ज़्यादा रखो, और इसका थोड़ा सा रफनेस और डिस्टॉर्शन जो होगा, थोड़ा सा डिटेल को और हम रख सकते हैं। और हमारा जो हाइट है, हाइट को थोड़ा सा कम कर दो, मतलब ऐसे थोड़ा सा रफनेस के लिए ऐसे आप दिखा सकते हो इसके ऊपर। तो ऐसे हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक छोटा सा आज का मेरा कंसर्न था आपको जस्ट एक आइडिया देने का। इसको टाइल्स को आप साइज बढ़ा लो इतना जितना भी आपको अफोर्ड लगता है एक घर के लिए, तो इस तरीके से आपका एक हाउस बनता है। सो बस ये शॉर्टकट वीडियो में आपको एक प्लगइन बताने की कोशिश किया, और इसको आप डिटेल में जाके ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल में जा सकते हो। ओके, तो आज का ये था कॉन्सेप्ट। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।